बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम और जमहूरियत को फलता फूलता देखने के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए अच्छी खबर यह है कि खैबर पख्तूनख्वा और वफाक में टकराव का तासुर खत्म और मुफाहमत का नया बाब शुरू हो गया है। गुज़श्ता रोज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मिलने खुसूसी तौर पर इस्लामाबाद आए, जहां एक खुशगवार माहौल में मुस्बत और तामीरी मुलाकात हुई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने अपने सूबे के जायज मुतालबात वफाक के सामने रखे और वफाक ने फराख दिली से उन्हें तस्लीम करते हुए अपनी पूरी हिमायत की यकीन दहानी कराई। जमहूरियत पसंदों के लिए ये एक मुस्बत खबर थी, मगर इस जरूरी और सरकारी मुलाकात पर भी नाक़दीन बाज नहीं आए और दोनों एतराफ से इस मुलाकात पर अपने अपने सियासी नजरियात के तहत कोई जवाब पेश कर रहा है तो कोई तानाजनी में मसरूफ है। इस मुलाकात को एहसन इकबाल साहब ने बड़ी खूबसूरती से, जी हाँ बड़ी खूबसूरती से एक जुमले में बयान किया है। उन्होंने इस मुलाकात का खुलासा कुछ यूं किया कि सियासत अपनी अपनी लेकिन रियासत सांझी रहेगी। जी हाँ, जब सियासत की बात आती है तो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जैसी देरीना इत्तेहादी जमातें भी एक दूसरे के सामने आ खड़ी होती हैं और जब हुकूमत साजी का वक्त आए तो एक दूसरे के बाजू बनकर अपने मुखालिफ उम्मीदवार को सदर या वजीर आजम मुंतखब कराने में भी पीछे नहीं रहती। अली अमीन गंडापुर और वजीर आजम शहबाज शरीफ की मुलाकात की सबसे खास बात, जी हाँ सबसे खास बात यह थी कि यह मुलाकात इमरान खान की इजाजत से हुई और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने वजीर आजम शहबाज शरीफ को इमरान खान का खुसूसी पैगाम भी पहुंचाया। मुसद्दका ज़राए के मुताबिक इमरान खान ने शहबाज शरीफ को कहा है कि तहरीक इंसाफ के उन सियासी कैदियों को रिलीफ दिया जाए जिनके खिलाफ कोई शवाहिद नहीं है। हमारी इतलात के मुताबिक वजीर आजम ने इस मामले पर अपनी पूरी हिमायत की यकीन दहानी करा दी है। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम लाने का यही एक तरीका है कि तलखियां कम करके एक दूसरे के लिए आसानियां पैदा की जाए। कानून अपना रास्ता जरूर बनाए, मगर इसमें किसी किस्म के सियासी इंतकाम की बू नहीं आनी चाहिए। अवामी राय भी यही है कि जो हुकूमत बन चुकी है उसे चलने दें और मुल्क की भलाई का सोचें। अवाम का धांधली से कोई लेना देना नहीं। पाकिस्तानियों की अक्सरियत बाइज्जत रोजगार और महंगाई से छुटकारा चाहती है। वक्त का तकाजा है कि तमाम सियासी जमातें आगे बढ़ें और इस मुल्क को मसाइल से निकालने में अपना अपना किरदार अदा करें। सीधी बात बीनर सलीम के साथ मुझे इस टाइम पर ज्वाइन किया हुआ है वेरी ऑनरेबल मुश्ताक मिनहाज साहब ने, PMLN को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। मेरे साथ मौजूद हैं हसन मुर्तजा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। आपसे थोड़ी देर में मुझे ज्वाइन करेंगे जी नदीम कुरैशी साहब, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तीनों मेहमानों को मैं खुश आमदीद कहूंगी। आप सब लोगों को रमजान मुबारक। मुश्ताक मिनहाज साहब, पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि रमजान की बरकतें जो है ना वो आना शुरू हो गई हैं। ये बरकत ही तो है कि मैंने तो अनहोनी देखी, मेरे लिए तो सरप्राइज था कि अली अमीन गंडापुर जो कि अपनी बड़ी ही एजिटेटेड और वायलेंस से भरपूर गुफ्तगू की वजह से मशहूर हैं और उनके कारनामे भी बड़े वायलेंट होते हैं, वो तो शहबाज शरीफ साहब से ऐसे मिले जैसे कि मुझे लग रहा था कि जिम्मेदारी उनके कंधों पर क्या पड़ी, उनका जिम्मेदारी ने सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया। इतनी मैच्योर गुफ्तगू, इतनी मैच्योर अप्रोच, मुझे तो लगता है ये रमजान का ही करिश्मा है और इसके अलावा क्या हो सकता है। जी बहुत शुक्रिया। देखें, पाकिस्तान में हम बेनिश ऐसी मुलाकातों और ऐसे ही रवैये की तवक्को रखते हैं सब साथियों से। ये सिर्फ ये नहीं कि PMLN या पीपल्स पार्टी के लोग, बल्कि हम PTI के दोस्तों से भी ये चाहते हैं कि मुल्क के जो माशी मसाइल हैं उनका ये यानी उसकी ये जरूरत है कि हम सब मिल के एक ही डायरेक्शन में मुल्क को आगे लेकर जाएं और यही मुस्लिम लीग नून की क़यादत का जो है वो शुरू से ही एक बड़ा जो है वो उनका ये मतमा नजर था। लेकिन कोई बदकिस्मती से पीपल्स पार्टी से के साथ भी हमारा जो है ना माजी को इतना अच्छा नहीं रहा, लेकिन जब कायदीन ने समझा तो फिर मिसाक की जमहूरियत हमने साइन किया और हम अब भी आप देखें कि हमारे कायदीन चाहे शहबाज शरीफ साहब हों, शरीफ साहब हों, वो यही कहते हैं कि अगर मुल्क को आगे लेके जाना है तो तमाम स्टेक होल्डर्स को आगे उनसे बात करनी पड़ेगी और सबको मिल के चलना होगा। और इन हालात में इमरान खान एक बड़े स्टेक होल्डर हैं, हम समझते हैं इस बात को और उसके, लेकिन हमें कोई संजीदा रवैया पिछले 6-7 साल से ना इमरान खान की समझ आई ना उनकी पार्टी की समझ आई
कि बस आपने हर वक्त एक ही गर्दान है, ना आपने मुल्क को आगे लेके जाने की बात करना है, ना आपके पास कोई विजन है, बस चोर डाकू चोर डाकू चोर डाकू, बस एक ही गर्दान लगानी है कि बस लोगों का दिमाग खराब करना है। भाई चलें, चोर डाकू के बाद भी तो कोई चीज होगी ना, आखिर तमाम तर जंगों के बाद भी तो आप किसी मुज़ाकरात की मेज पे बैठते हैं। ये तो नहीं है कि सारे, अब यूरोप पूरा आप एक दूसरे से जंग लड़ लड़ के एक दूसरे को तबाही कर दिया, लेकिन फिर यूरोपीय यूनियन बना के आज हंसी खुशी से आगे चल ही तो रहे हैं। तो इसी तरह हमारी तो हमेशा से पीटीआई के साहिबान से, हमको उनसे नफरत नहीं करते, ना हमारा कोई ऐसा उनके साथ कोई पर्सनल कोई ग्रज है या कोई चीज। हम तो पाकिस्तान के लिए हम ये समझते हैं कि वो इतना डिलीवर नहीं कर सके, उनको मौका मिला चाहे जिस तरह से भी मिला, लेकिन उनको एक मौका मिला, लेकिन वो उन्होंने मौका जाया किया। एक मौका उनको, बल्कि 2-3 मौका, तीसरा मौका केपीके में उनको मिला। चाहिए तो ये था कि केपीके को एक वो मिसाली सूबा बनाते हैं, जिस तरह की तब्दीली की वो बात कर रहे थे, लेकिन नहीं कर सके। मुझे तो ये जो ना ताज़ा हवा का झोंका लगा है जो अली अमीन गंडापुर साहब का, अल्लाह करे कि उनको अल्लाह इस पे इस्तकामत दे, वो जो अच्छी अच्छी बातें उन्होंने शुरू की हैं वो आगे भी लेके चलें, अपने लीडर को भी ये बात समझाएं कि ये चोर और डाकू मुल्क जिनको आप कह रहे हैं, ये पाकिस्तान को आज तक बनाया भी तो, पाकिस्तान बिल्कुल तबाह तो नहीं हुआ ना जी, पाकिस्तान बनता भी तो गया। तो जो अगर बना है तो उसमें भी इस लीडरशिप की जो है ना वो कंट्रीब्यूशन है। तो आए चलें, भूल भाल के सारे आगे चलते हैं जी, सारे बेहतरीन निजाम होगा। अलिया ममीन गंडापुर के ऊपर देखें, जिस वक्त आपके ऊपर बोझ पड़ जाता है, आपके ऊपर जिम्मेदारियां पड़ जाती हैं, तो फिर आप सॉफ्टवेयर अपडेट करना पड़ता है। आप देखें कि हम तो इस जिम्मेदारियों के बोझ से दब के हमने बहुत फिर मैं ये पूछ सकती हूँ आपसे मुश्ताक साहब के शहबाज शरीफ साहब का तो ऑलरेडी अपडेटेड ही सॉफ्टवेयर था, वो पैदा ही अपडेटेड सॉफ्टवेयर के साथ हुए थे, अब उनके ऊपर डबल जिम्मेदारी पड़ी है, तो उनका तो मजीद सॉफ्टवेयर अपडेट प्लस हो गया होगा। पूछना मैं ये चाह रही हूँ कि जो मुतालबात अली अमीन गंडापुर साहब ने शहबाज शरीफ साहब के सामने रखे हैं, जिसके ऊपर शहबाज शरीफ साहब ने कहा है, यकीन दहानी कराई है कि आपके जायज मुतालबात माने जाएंगे, जिसमें से सबसे बड़ा मुतालबा यही है कि जिनके खिलाफ शवाहिद नहीं है, वो 9 मई वाले अफराद, उन्हें कानून के मुताबिक रिलीफ दिया जाए। आप लोगों ने उनको कमिटमेंट दी है, ये कमिटमेंट आप दे सकते हैं, आपके हाथ में है, और इस कमिटमेंट पे आप खड़ा रहेंगे? यकीनन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव के पास ये इख्तियार जरूर हैं। कानून के मुताबिक, ये तो हम पहले दिन से कह रहे हैं, कानून क्या कहता है कि आप जो भी काम करें, जब एक बार एफआईआर कट जाती है तो फिर एग्जीक्यूटिव का काम तो खत्म हो जाता है। एग्जीक्यूटिव तो फिर यानी तफ्तीश करने और फिर कलंदरे काटने पे ही रह जाती है, बाकी काम तो अदालतें करते हैं। तो अदालतों से कानून के मुताबिक अगर उनको रिलीफ मिलता, और मिल भी रहा है, बड़ी तादाद में लोग जो है ना, जो इनके लोग थे, जो हमारे हिसाब से जिन्होंने 9 मई का वाकया किया था, जो हमारे हिसाब से जिन्होंने कानून को अपने हाथ में लिया, ये एक वायलेंट पार्टी बन गई थी, तो वो बड़ी तादाद में लोग जो है ना वो जमानतों पर बाहर आ रहे हैं। तो आगे भी कानून के मुताबिक चलेंगे। हमने कोई ऐसी कमिटमेंट नहीं की जिसमें हमने कोई उनको कहा कि जी आपको वो पूरा फारग खती करते हैं कि जनाब सारे कल से एक फालन करके सबको इधर ग्राउंड में रख के आपके हवाले करेंगे। नहीं, कानून का रास्ता अदालतों का रास्ता है, इंसाफ का रास्ता है, पाकिस्तान का रास्ता है, तो उसके लिए कमिटमेंट ठीक है। बड़ा अच्छा पॉइंट आपका है। मेरे साथ ही रहिए, जरा पीपल्स पार्टी की तरफ भी जाते हैं। हसन मुर्तजा साहब, एक तो बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए शो को। सर, मैं जहां से देख रही हूँ, मुझे लग रहा है कि ये पीटीआई वालों का पहला ऐसा यू टर्न है जो कि मुझे बड़ा पसंद आया, क्योंकि ये एक प्रोडक्टिव यू टर्न है, एक प्रोग्रेसिव यू टर्न है कि ठीक है, अब जो हो गया इलेक्शन से पहले भी जो हो गया, अब जब हुकूमत बन गई है तो वफाक और सूबे को मिलकर के साथ काम करना चाहिए। ये तो एक आइडियल सिचुएशन है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसको कैसे देख रही है? तो बहुत शुक्रिया विनेश। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो हमेशा आपके सामने है, हमने तो जब भी इलेक्शन हुए, अगर हमें कोई तहफ़्फ़ुज़ात हुए हैं तो हमने कहा है बाकायदा कि हम ये तहफ़्फ़ुज़ात के साथ नताइज तस्लीम कर रहे हैं और हम पार्लियामान से बाहर नहीं रहेंगे, हम पार्लियामान का हिस्सा बनेंगे। अपनी जो हमारी तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको हम पार्लियामान में डिस्कस करेंगे। गुजारिश सिर्फ इतनी है कि आपको याद होगा 2018 के इलेक्शंस के बाद जब नताइज आए तो मियां साहब भी और जीओआई भी ये कहते थे कि हमें बायकॉट करना चाहिए और हमें इस पार्लियामान का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा नहीं, ये मुनासिब नहीं है। फिर जब बीबी शहीद हुई 2007 के अंदर, तो उस वक्त भी पाकिस्तान खप्पे का नारा आसिफ अली जरदारी साहब ने लगाया
और हमने कायल किया कि हमें बायकॉट की तरफ नहीं जाना चाहिए, हमने 85 में ये गलती की है, हमें पार्लियामान का हिस्सा बनना चाहिए। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौकफ तो इस पे बड़ा वाजिया रहा है। हम हमेशा चाहते हैं कि पार्लियामान के अंदर बैठ के अपनी जदोजहद भी की जाए, अपनी बात भी की जाए। जहां तक ताल्लुक है हमारे इन दोस्तों का और इन के रवैये का, तो इंतहाई मुस्बत इकदाम है, बड़ी अच्छी बात है। उन्हें भी ये चीजें समझनी चाहिए, हमारा वर्किंग रिलेशनशिप होना चाहिए, हमारे डायलॉग्स, बातचीत होनी चाहिए, तभी ये चीजें आगे बढ़ेंगी। बाकी जिस तरह अभी बात हो रही थी कि मनाज साहब कह रहे थे कि चोर चोर और डाकू डाकू की एक ही गिरदान वो पढ़ते रहे, तो हमारे लोग या हमारी सोसाइटी इस चीज को कबूल करती है। आप देख लें, ये हमारी सोसाइटी है जिसके अंदर मौला जट फिल्म मेरे ख्याल में सालों में चलती रही है, और एक ही सिनेमा में पता नहीं कितने साल तक वो चलती रही, और सुपर हिट भी रही जी, और सुपर हिट भी रही सर, सुपर डुपर हिट रही, सुपर हिट भी रही। हमारे लोग गाली सुनना चाहते हैं, हमारे लोग पसंद करते हैं कि उनका लीडर उसने बाजू ऊपर किए हुए हों और हलाला, और वो दूसरे की इज्जत ना करे, पगड़ी उछाले, ये चीजें। हालांकि खान साहब बिल्कुल इस तबीयत के नहीं थे, बड़े मुनासिब उनका रवैया था, पुलिस आर्मी, उन्होंने घर से भाग जाना, कभी भी उन्होंने रेजिस्ट नहीं किया था। तो लेकिन जब उन्होंने महसूस किया कि लोग गाली पसंद कर रहे हैं, तो उन्होंने वही गाली देना शुरू कर दी। तो बड़ी अच्छी बात है अगर अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो अपना वर्किंग रिलेशनशिप रखना चाहते हैं, बातचीत के जरिए 9 मई के मामलात को हल करना चाहते हैं, तो इससे अच्छी बात तो और है ही कोई नहीं कि सारी कौम एक पेज पे हो और मुल्क को इन बहरानों से निकाले, इन चैलेंजेस से मुकाबला करे। बाकी हुकूमतें तो आती जाती रहती हैं, अगर कल खान साहब थे और आज नहीं है, तो पीएमएलएन ने भी कल नहीं होना, पीपल्स पार्टी ने भी नहीं होना, ये तो आती जाती रहेगी। हमारा मुल्क जो है उस वो जरूरी है, हमारे पार्लियामान जरूरी है, हमारा जमहूर और जमहूरियत जरूरी है। ये चीजें जो हैं ये हमारी महफूज होनी चाहिए। इंशाअल्लाह ताला जो भी बेहतर करेगा उसको हुकूमत तो मिलेगी। मुझे आज ऐसा भी लग रहा है मुश्ताक साहब कि ये जो आसिफ अली जरदारी एंड शहबाज शरीफ का जो कॉम्बिनेशन शुरू में जो सामने आया, उसको लेकर के सबने बहुत बात की। खैर अभी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल तो अभी तक यही प्रोग्राम्स में तो वो यही बात करती है, अभी आ जाएंगे, अभी मैं आपको सुनवा देती हूँ वो आपकी हुकूमत के बारे में क्या कहते हैं। लेकिन वो यही कहते रहे कि ये हुकूमत 6 महीने चलेगी, 1 साल चलेगी, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन ये जो कल से डेवलपमेंट हुई है ना, वही मैंने कहा ना कि कल अली अमीन गंडापुर ने पूरा माहौल, पूरी वाइब, हर चीज ही चेंज कर दी। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो अब सेटअप बना है आसिफ अली जरदारी प्लस शहबाज शरीफ साहब का जो कॉम्बिनेशन है, जो लीथल कॉम्बिनेशन, और इसलिए मैं इसको लीथल कॉम्बिनेशन कहती हूँ क्योंकि अगर ये चल गया तो फिर किसी तीसरे की इसमें जगह नहीं होगी, और अगर ये चल गया तो फिर मुल्क भी चल जाएगा क्योंकि स्टेबिलिटी आ जाएगी। अवामी सर्वे आया और वो कहीं ना कहीं मेरी इस सोच, इस अंडरस्टैंडिंग को सपोर्ट कर रहा है कि जो हुकूमत बन गई है उसे चलने दे और मुल्क की भलाई का सोचे। यानी कि अवाम भी यही चाहती है, मेजॉरिटी अवाम भी अब ये चाहती है कि भाई जो हो गया इलेक्शन 45, 47 जो भी फॉर्म है उसको भूलें, अब जो हुकूमत बन गई है मुल्क चलाए। या शायद ये रमजान का असर है कि लोग बाजार जाते हैं, महंगी चीजें मिलती हैं, देखते हैं, फिर वो यही कहते हैं कि, तो मुझे लग रहा है कि ये हुकूमत चलेगी। सर आपका कुछ एतमाद बैठा है कि हाँ अब ये सिस्टम आपको चलता हुआ नजर आ रहा है मुश्ताक साहब? मैंने सादा सी बात है, जो इन्वेस्टर है जो इस मुल्क की इक्तसादियात में अपना हिस्सा डालना चाहता है, वो क्या चाहता है, वही सियासी इस्तेकाम चाहता है। दुनिया में जिन ममालिक ने भी तरक्की की, आप अपने पड़ोस में देखें कि 10 साल मनमोहन एक बुनियाद रख के गया, 10 साल उसको मिले, फिर मोदी साहब जो है ना ये 15 साल की तरफ जा रहे हैं। हसीना वाजिद ने, बांग्लादेश ने तरक्की की तो एक पॉलिसी का तसलसल हुआ, वहां की स्टैब्लिशमेंट भी समझ गई कि अब उन्होंने खुद नहीं आना, फिर वो एक निजाम बनाया। आप मलेशिया की मिसाल बनाए कि जब महातीर जो है ना 3, 4, 5 टेन्योर उनको मिले तो आगे गया। टर्की जो कि यूरोप का मर्द बीमार था, उसको अर्दोगान मिला 15-20 साल तो वो आगे गया। पुतिन को, रशिया को पुतिन मिला तो वो आगे गया। तो इसी तरह ये आपकी खलीजी रियासतें, ये कोई बहुत बड़े दिमाग नहीं है, ये इसलिए कि इनके पास एक मुस्तकिल हुकूमत है। और मुस्तकिल हुकूमत अगर आपको पता हो कि आपकी सियासी पॉलिसियों में तसलसल रहना है, जो आज पॉलिसी आज बना रहे हैं, कल इमरान खान इसको हटाएंगे नहीं, परसों पीपल्स पार्टी इसको नहीं छेड़ेगी, उसके आगे मुस्लिम लीग नहीं छेड़ेगी, JUI नहीं छेड़ेगी, तो लोग आके इन्वेस्ट भी करते हैं, लोग मुल्क को आगे भी ले जाने की बात करते हैं। ये अच्छी बात है और मैं समझता हूँ कि ये लोग उन लोगों को की तरदीद कर दी है
जो पीडीएम की जो साबका हुकूमत थी, जब वो आए थे तो उस वक्त भी पीपल्स पार्टी वाले और मुस्लिम लीग वालों के बारे में ये कहा जाता था कि ये तो 10 दिन चलने वाले नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने 16-18 माह की हुकूमत चलाई, पाकिस्तान को एक इक्तिसादी दिवालियापन से बचाया। तो अब यही कॉम्बिनेशन मुल्क को आगे लेके जानता है। पीपल्स पार्टी की क्यादत भी ठीक है। बहुत जख्म खा के बैठी है, हम भी जख्म खा के बैठे हैं, पाकिस्तान के अवाम भी जख्म खा के बैठे हैं। तो ये तीनों का लिथल कॉम्बिनेशन है, इसमें पाकिस्तान के अवाम भी डालें। पीपल्स पार्टी जख्म खा के बैठी है, नून लीग है वो क्या कहते हैं, बैठी है तहैया तूफा किए हुए। ओहो हो, ये जो नवाज शरीफ साहब की शेरो शायरी है ना, ये आज भी सर मुझे याद है। आपको याद हो कि ना याद हो, मुझे जरूर याद है। और मुझे ये भी याद है कि मुझे ब्रेक लेना है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मिलाते हैं आपको सुन्नी इत्तेहाद वालों से आफ्टर दिस ब्रेक। ब्रेक के बाद आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। मेरे साथ बने हुए हसन मुर्तजा, नदीम कुरैशी एंड मुश्ताक मिन्हाज साहब। नदीम कुरैशी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। सर पता नहीं आपने पहली कॉन्वर्सेशन सुनी नहीं सुनी, मैं सवाल रख देती हूँ जो कि मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि इमरान खान साहब की इजाजत से गौर फरमाइएगा, अली अमीन गंडापुर साहब ने एक पैगाम लेकर के शहबाज शरीफ साहब के पास गए और वहां पर जाकर के एक बड़ी मैच्योर डिस्कशन की गई। यानी कि बेसिकली अली अमीन गंडापुर साहब ने शहबाज शरीफ साहब को अपना वजीर आजम मानते हुए उनसे ना सिर्फ इमरान खान साहब का जो पैगाम है वो उन तक पहुंचाया, बल्कि सूबे को क्या क्या चाहिए, चाहे चीफ इलेक्शन कमिश्नर चाहिए हो, चाहे फंड्स चाहिए हो, जो भी चाहिए हो, जो भी अपने मुतालिबात थे, उन्होंने अपने वजीर आजम के सामने रखे। तो जब आप पैगामात देते हैं और जब आप अपनी मांग रखते हैं, आप वजीर आजम को वजीर आजम समझ कर ही मांग रखते हैं, तो इसका मतलब है कि अब एक वर्किंग रिलेशनशिप डेवलप हो गया है और अब कंपनी तो यही चलेगी। ऐसा ही है नदीम कुरैशी साहब? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, पाकिस्तान की अवाम ने तो इस कंपनी को रिजेक्ट किया था, 8 फरवरी को किया था और उसके बाद आज तक कर रही है। अब अगर जोर से, जबरदस्ती से, जबर से कोई चीज हम पर मुसल्लत हो गई है तो इसका मकसद कतन ये नहीं है कि इमरान खान साहब ने को मांग रखी है, इमरान खान साहब ने को डिमांड की है। इमरान खान साहब की मांग, डिमांड पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ के अलावा कुछ नहीं है। आप ही के शोबे के जितने मुख्तलिफ जर्नलिस्ट इमरान खान साहब से उनकी इस गिरफ्तारी के दौरान बनी गाला, उनका इंटरेक्शन हुआ, थोड़ा बहुत जिस तरह से भी उनको बात करने का मौका मिला, खान साहब का बड़ा वाज़ेह पैगाम है कि मैं अपनी जात की किसी तकलीफ की वजह से कोई कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। अली अमीन गंडापुर साहब चीफ मिनिस्टर है, बड़े अहम सूबे के, सारे सूबे अहम है पाकिस्तान के, उन्होंने मुलाकात की है। मैं भी इसे खुशाइन समझता हूं और मैं आपसे भी तवक्को रखूंगा कि अब आप इसका पोस्टमार्टम करने की बजाय इस पॉजिटिव जेस्चर पर अपनी पॉजिटिव राय का इजहार खुद भी करें और हमसे भी करवाएं। मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर वो बयानियां जो पिछले 22 माह से एक प्लानिंग के तहत थोपने की कोशिश की गई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ही बड़े को इंतहा पसंद है, खुदा ना खास्ता दहशतगर्द हैं, मुल्क को सबूताज करना चाहते हैं, इकॉनमी डिस्टर्ब करना चाहते हैं, उस तमाम बयानियों को लोगों ने 8 फरवरी को अपने वोट से मुस्तरद कर दिया। राइट। बल्कि उसको जमीन बोस कर दिया, उसको दफन कर दिया। नतीजा क्या निकला उसका कि सारे फैसला साजों को एक ऐसी अरेंजमेंट करनी पड़ी जिसने पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जगहसाई करवाई। पाकिस्तान का ये इलेक्शन तारीख का ऐसा मुतनाज़र, मैं नहीं कह रहा, मोहम्मद जुबैर साहब कह रहे हैं, इसको आसिफ करमानी साहब कह रहे हैं, इसको जावेद लतीफ साहब कह रहे हैं, इसको शाहिद खाकान साहब कह रहे हैं, इसको मुफ्ता इस्माइल साहब कह रहे हैं। पाकिस्तान के सिर्फ और सिर्फ मेरी बहन बिनिश सलीम और चंद वो जो बहुत ज्यादा प्यारे हैं, बहुत ज्यादा उनका लव कॉन्टेक्ट है आज के इक़्तिदार के लोगों के साथ, एहतरामन हो सकता है, जाती पसंद नापसंद पर हो सकता है, उनके अलावा सारे थिंक टैंक्स इन इलेक्शन को रिजेक्ट कर रहे हैं। नदीम कुरैशी साहब, मुझे लगा आप आए, आप इतनी अच्छी बातें कर रहे थे, ये जो बीच में आपने मेरी प्यारी बहन भी, आप मेरे बारे में जो आपने राय दे दी कि मेरा एक लव कॉन्टैक्ट इनके साथ बना हुआ है, भाई आपको क्या पता, मैं इलेक्शंस को लेकर के ऑलरेडी कितने शोज कर चुकी हूँ। आप हर शो तो मेरे साथ नहीं होते ना, हर शो में मैं तो ऑलरेडी कह चुकी हूँ सर, जीत नहीं है, हार नहीं है, इस इलेक्शन से कोई खुश नहीं है। तो आप मेरे बिहाफ पे तो ना बोले ना, इतनी अच्छी आप मैच्योर बातें कर रहे थे। ये बीच में जो आप ये पुराने अली अमीन गंडापुर वाला टच लेकर के आए ना, इसने प्रोग्राम का माहौल खराब कर दिया। मैं तारीफ करने वाली थी कि कितना अच्छा काम किया है अली अमीन गंडापुर साहब ने, कितने अच्छे तरीके से वफाक और सुबह चल रहा है। सर आपने अपना रमजान के अंदर भी ये आइडिया फ्लोट कर दिया, बगैर मेरे प्रोग्राम्स देखे, बगैर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सुने कि जी मैं इलेक्शन से बड़ी खुश हूं और मैं समझती हूँ कि जी बड़े सही इलेक्शन हो गए।
हर एक को प्रॉब्लम है सर, आपको भी प्रॉब्लम है, मुश्ताक मिनाज साहब को भी इलेक्शन से प्रॉब्लम है, हसन मुर्तजा साहब को भी प्रॉब्लम है। सो ये मेरे ऊपर आप पर्सनल बात ना करें। वैसे आप मुझे बताएं कि अब ये सिस्टम आपको चलता हुआ नजर आ रहा है सर, 5 साल ये हुकूमत पूरे कर लेगी, 5 साल अली अमीन गंडापुर साहब पूरे कर लेंगे, 5 साल शहबाज शरीफ और 5 साल आसिफ अली जरदारी साहब आप पूरे कर लेंगे ना, राइट सर? मैं गुजारिश कर दूं आपसे, मैंने आपसे इससे पर्सनल बात नहीं की। अगर आप ये इस अपनी तमाम गुफ्तगू में, अपनी तमाम लफ्जाजी में, आपको बोलने का अल्लाह ने हुनर दिया ना, आपने जो ये फरमाया इसका मतलब है आपने इनको वज़ीर आज़म तस्लीम कर लिया। किसी सूरत तस्लीम नहीं करेंगे हम इनको वज़ीर आज़म, खुदा की कसम नहीं तस्लीम करेंगे। लेकिन सर कल अली अमीन गंडापुर साहब ने तस्लीम कर ली है, ना करें। मेरी सुने, ये सारा झूठ पर मबनी निजाम है, ये सारा आवाम की उमंगों के खिलाफ निजाम है, ये सारा लोगों की ख्वाहिशात के बरअक्स निजाम है। लेकिन ये पाकिस्तान हमारा है, हम ये ताना नहीं सुन सकते 24 घंटे का, आपने आतंकवादी हमें बना दिया, दहशतगर्द हमें बना दिया, मुजरिम हमें बना दिया, मफरूर एब्स काउंटर हमें बना दिया। आपने इमरान खान के 3.5 साल के जो कारनामे थे, कोविड के, इंटरनेशनल पॉलिसी, इकोनॉमी पॉलिसी, पाकिस्तान के नेशनल रिजर्व, पाकिस्तान के फॉरेन रेमिटेंसेज सारे खत्म करके इस मुल्क पर एक मुसल्लत कर दिया गया हम सब पर 9 में। मैं तो इस पे बात करूंगा। इमरान खान भी इस सिस्टम के तहत आएंगे ना, जिस सिस्टम से शहबाज शरीफ आए हैं। नदीम कुरैशी उनको नहीं मानेगा। मेरा लव पाकिस्तान है, मेरा लव किसी की शख्सियत पर नहीं है। नदीम कुरैशी साहब ने जिस तरह अली अमीन गंडापुर साहब की मुलाकात और एटीट्यूड से माहौल चेंज हुआ था, नदीम कुरैशी साहब की वजह से प्रोग्राम का सवाल भी चेंज हुआ है। हसन मुर्तजा साहब, ये जो अभी हम खुश हो रहे थे, एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे कि बड़ा अच्छा जेस्चर है, एक वर्किंग रिलेशनशिप बना है। असल में मुद्दा बेसिक वही है। नदीम कुरैशी साहब को आपने सुना ना, वो आपकी हुकूमत को हुकूमत नहीं मानते, वो शहबाज शरीफ साहब को वजीर आजम नहीं मानते। आगे बढ़े जी। देखिए बिनिश, नदीम बड़ा ही प्यारा भाई है, बड़ा खानदानी आदमी है और अच्छा आदमी है। मैं और वो इकट्ठे असेंबली में रहे हैं। देखिए, मैं अपनी पार्टी के साथ हूं ना, तो मैंने अपनी पार्टी का मौकफ, अपनी पार्टी का चेहरा जो मेरा होगा वो पार्टी का चेहरा होगा। अलमीन ये है कि तहरीके इंसाफ में ज्यादातर लोग अच्छे लोग हैं, सियासतदान है, सियासी कारकुन है। चंद एक लोग जो हैं वो बिल्कुल उनकी सोच जो है वो इंतशार की और मनफी सियासत की है। अब चूंकि उनकी जो क़यादत है उसकी डिमांड ये है कि जो जितना ज्यादा बदतमीजी करेगा या इंतशार की बात करेगा वो उसको क्रेडिट जाता है। मैं हकीकतन ये नदीम साहब ने तो बड़ी मतलब ढकी छुपी अल्फाज में ये बात की है, वगरना उनसे डिमांड तो ये की जा रही होती है कि जब भी वो टीवी पे जाएंगे ताड़ फाड़, ये हसन का गिरेबान, नहास का गिरेबान और एंकर को ये कर देंगे। लेकिन इसके बावजूद वो बड़ी धीमी तबीयत के हैं, उन्होंने बहुत ही कंट्रोल्ड गुफ्तगू की है। मैं उनको बिल्कुल बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ। यहाँ पे उनकी मजबूरी है कि इतना एक भी वो ना करे। आज वो अगर वजीर नहीं तस्लीम करते तो क्या सुबह शो कॉज देंगे अपने वजीर आला को कि जिसको हम वजीर आजम नहीं मानते तुम क्यों वहां गए हो? नहीं देंगे। वो तस्लीम कर चुके हैं क्योंकि उन्हें पता है कि 2018 में वो किस तरह आए। 2018 इलेक्शन और प्री पोल जो 2018 का था वो उन्हें सारा पता है। फैज हमीद और ये वो और किस तरीके से पार्टियां तोड़ी गई, किस तरीके से जनूबी पंजाब सूबा महाज के नाम पे लोगों को इकट्ठा किया गया, किस तरह पीपल्स पार्टी के 30-35 बंदे जो हैं उनको तोड़ा गया, किस तरीके से सारे पॉलिटिकल सिस्टम को कमजोर करके आरटीएस बिठू के एक रिजल्ट आ गया। उसको तस्लीम किया, पीपल्स पार्टी ने तस्लीम किया, विक्टिम होने के बावजूद तस्लीम किया। आज भी मैं विक्टिम हूं, मेरे तहफ्फुज़ात हैं, मेरा इलेक्शन जीता गया है, लेकिन पाकिस्तान ने आगे चलना है। ये चीज अली अमीन गंडापुर साहब को भी समझ आ गई है कि अब मेरे पे जिम्मेदारियां हैं, मैंने मुल्क को आगे लेके चलना है। खुश आइंद, इसको हम खुश आइंद कहेंगे। हमारा वर्किंग रिलेशनशिप होना चाहिए, बाकी गालम गलोच तो होती रहनी है। वो तो उन्होंने अगर वो आज चोर डाकू कहना छोड़ दें तो क्या 3.5 4 साल में उन्होंने डिलीवर क्या किया है इस मुल्क को? आप जब भी बात होगी, कोविड में बात होगी, फॉरेन पॉलिसी हमारी क्या थी? हम तो आइसोलेशन में थे। हमारे साथ तो ना अमेरिका था, ना रूस था, ना चाइना था, ना ईरान था, ना अफगानिस्तान था। हमारे साथ था कौन सी फॉरेन पॉलिसी पे? हमारा दुबई था हमारे साथ, सऊदी अरेबिया था हमारे साथ, जिन्होंने जहाज दिया और जहाज में क्या
कुछ कहते गए उनके बारे में और वापसी पे कैसे आए। ये हमारी फॉरेन पॉलिसी थी, हमारे पास कुछ भी नहीं था, इकोनॉमी हमारी बैठ चुकी थी। आज जो कहा जा रहा है ना, ये 18 महीने में बैठी हुई है इकोनॉमी। ये तो पिछले 5 साल का जो सारा बर्डन है वो इस गवर्नमेंट पे आ गया। और मैं कहता हूँ बेशक हमारी पॉलिटिकल हमारा लॉस हुआ है, हमारी पार्टियां कमजोर हुई हैं, लेकिन शुक्र है मुल्क बच गया है। अगर ये मुल्क और 1.25-2 साल रह जाता, क्या बचता है इस मुल्क के साथ? होता क्या, जिस तरह से हम बिल्कुल ही फारिग होते जा रहे थे, इखलाकी तौर पे हमारा जनाजा निकल चुका है। कोई हम पहले सारे सियासतदान एक दूसरे की खुशी गमी में चले जाते थे, अब खौफ के मारे जाता कोई नहीं है कि अगर हम चले गए तो हमारा बनेगा क्या। ये इखलाकी तौर पे भी तबाही के दहाने पर है। इस सारे माहौल में, इस जबर और घुटन के माहौल में मैं समझता हूं कि अली अमीन गंडापुर साहब का और सुन्नी तहरीक का ये इत्तेहाद का बड़ा मुस्बत कदम है। इसको अप्रिशिएट करना चाहिए और हम सारों को आगे बढ़ना चाहिए। बाकी आइंदा इलेक्शन होंगे, देखा जाएगा उसमें। बिल्कुल जी, बिल्कुल, हाईली अप्रिशिएटेड। मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो डिस्कशन को आगे लेके जाएंगे। देखते रहिए सीधी बात बीनर सलीम के साथ। वेलकम बैक जी। मुश्ताक मिनहाज साहब है, नदीम कुरैशी हैं और हसन मुर्तजा हैं। मुश्ताक साहब, कुछ गलत हो गया आप लोगों से? आपको किसने कहा था कि आप इमरान खान साहब की जो मुलाकातें हैं उस पर पाबंदी लगाएं? अब देखें ना, आज अदालत ने क्या बोला है। अदालत ने कहा है कि भाई आपने मुलाकातें करानी है, एक मैकेनिज्म आप तय करें। आपकी 6 अफराद के साथ मुलाकातें तो होनी ही होनी है, 6 मुलाकातें तो लाजमी हैं। अब मुझे बताएं, अब आप लोगों के पल्ले क्या रह गया? किसके कहने के ऊपर आपने इनके ऊपर एक कदगन लगाई थी कि इमरान खान साहब की मुलाकातें जो है वो बंद कर देनी है, और उसके चक्कर के अंदर जो बाकी लोगों की, जो बाकी कैदियों की भी मुलाकातें हुई है वो भी बंद होगी? वो तो खुलवा दे कम से कम। रमजान है, आगे ईद आ रही है। जी बिल्कुल, एक मैकेनिज्म है मुलाकातों का भी और मुलाकातें ना कराने का भी। और ज़ाहिर है जेल इसीलिए होता है कि कैदी की और कैदियों की जो सिक्योरिटी है, उनकी जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ है, वो वहाँ सबसे ज्यादा बेहतर होता है। तो इसलिए हम तो अदालतों का फैसला सर आंखों पर, ज़रा अदालतों के फैसले के उससे दूसरी बात तो रूगर्दानी हो नहीं सकती। लेकिन ये है कि अगर इंतजामी लिहाज से कोई भी जेलर या कोई भी हुकूमत या होम डिपार्टमेंट ये समझता है कि इन दिनों तो अगर इमरान खान जेल के अंदर है तो ये एक हुस्न इत्तेफाक ही कहा जा सकता है, वरना इमरान खान ना होते तो मैं खुद, जब हमारे कायद मियाँ नवाज शरीफ जो है वो आपको पता है वो जेल में कैद थे, वो मुलाकातें करते थे, तो यकदम अब अमेरिका से आपको पता है इमरान खान साहब अमेरिका गए, वहां पर आपको पता है बड़ा डायस्पोरा था, वहां पे कोशिश तो ये होनी कि वहां पर हम कोई बड़ी बात करते कि वहां अमेरिका में बैठ के, आपको याद है उन्होंने कहा था कि मैनू पाकिस्तान जान दो, मैं सीधा बटन बंद करवाऊंगा, यही बात थी ना। और इसके अलावा तो कोई नहीं था, वहां से क्या आप मैसेज भेज रहे थे? तो हमें तो वो दिन भी याद है जब आपने हमारा एसी का बटन बंद कर दिया था, हमें जेलों में पाबंदी थी, हम अपने कायद से नहीं मिल सकते थे, फैमिली के हफ्ते में फैमिली के लोग एक दफा मिलते थे। ये कैदियों के साथ होता है और अगर इमरान खान के साथ हुआ तो नहीं होना चाहिए। हम तो इसके हक में भी नहीं है कि मुलाकातों से क्या होता है। इमरान खान साहब रोजाना बात करते हैं, रोजाना वहां पर अदालतों में पेश होते हैं, जेल के अंदर अदालत लगी हुई है तो साफियों से भी मिलती है। अगर अदालत ने कहा तो उसका ये अपना उस पर अमल दरामद होना चाहिए। बाकी हमें तो बड़ी खुशी थी कि पीटीआई वाले अपने आप को, उनको अगर दहशतगर्द कहा जाए तो वो रिएक्ट करते हैं कि नहीं भाई हम नहीं है, हम आतंकवादी नहीं है, हम बड़े पीसफुल लोग हैं। बहुत खूबसूरत बातें की हैं क्रेजी साहब ने, बड़ा उसके ऊपर बहुत अच्छा तबसरा जो है वो हसन मुर्तजा साहब ने किया है, तो मैं तो उस पर नहीं बात करूंगा। लेकिन इस मुल्क में आप ये देखें कि एक शख्स है, उसका नाम है शेर अफजल मरवत साहब, जिसकी कोई क्रेडिबिलिटी या कोई चीज नहीं होगी, लेकिन उसने एक टॉक शो के अंदर गाली दे के एक सेनेटर को जो है बाप ने मुक्का मारा, तो रातों रात वो जो है वो क्यादत का चहेता बन गया। उसको सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया एक पार्टी का, जिसमें वो कल तक शायद मेंबर की हैसियत से था। फिर उसके बाद आगे चल के उसको कौमी असम्बली का टिकट अता किया गया, फिर अब वो जीत के। तो आप ये जब देखेंगे कि जो गालियां देने वाले, मुक्के मारने वाले, तशद्दुद करने वाले, आग लगाने वाले और हमले करने वाले, इंतजामिया को मारने वाले, कोर कमांडर के घर को जलाने वाले, जब इस तरह के लोगों को पार्टी के अंदर पजीराई मिलेगी तो कुरैशी साहब जैसी जो है ना वो मध्यम आवाज
धीमा लहजा, ये काम नहीं करेगा, क्योंकि उन्होंने ओए तोए से ही शुरू की, ओए तोए पे उनकी सियासत खत्म होगी और उनके साथ भी अब ओए तोए ही हो रही है। तो हमें ये सारा ये कल्चर ही हमारा नहीं है, ना पाकिस्तान का कल्चर है, ना हम इसको, तो ये मौला जट की पॉलिसी इन्हीं को मुबारक हो, हम कभी उस पर नहीं आएंगे। नदीम कुरैशी साहब, ये आप मौला जट की पॉलिसी छोड़ दें। देखिए जी, मैं तो गुजारिश ये करूंगा, एक तो सैयद हसन मुर्तजा साहब जो ना हम सियासतदानों के अनवर मकसूद हैं। अल्लाह ताला ने इनको ना बड़ी मीठे लहजे में ऐसी खूबसूरत गुफ्तगू का मलका इनको दिया, ये जो चाहे जिस तरह चाहे रुख मोड़ दे। अल्लाह करे ये कल पीटीआई में हो, यकीन करे ये पीटीआई को दुनिया की सबसे बड़ी जमात बनाने की गुफ्तगू भी कर सकते हैं। मैं तो इनसे, ये मेरे उस्ताद है, मैं इनसे क्या इनके सामने गुजारिश करूं। मैंने 2 बातें की थी, मैंने सिर्फ आपको गुजारिश ये की थी, आपने मेरी बात, वो हाथ जोड़ रहे हैं नदीम कुरैशी साहब, वो हाथ जोड़ रहे हैं। जी जी, मैं जरा लाइव कमेंट्री भी कर लूं ना सर, जारी रखें। मेरे भाई हैं, सादात हैं, और ये बड़े एक शानदार पार्लियामेंटेरियन है। किसी भी जमात में ऐसे लोगों की मौजूदगी उस जमात के लिए बड़ी बाइस तकवीयत होती है। बदनसीबी है कि ये है उस साइड पे जो सर्टिफाइड, मतलब मैं 10% नहीं कहूंगा, फिर ये गुस्सा करेंगे। चले कुछ नहीं कहते, इनको एक नया मौका देते हैं। इनको एक कुदरत ने एक बार फिर दुल्हन बना दिया, नई लाइफ लाइन मिली है पीपल्स पार्टी को। मतलब वो बिलावल जरदारी साहब जो 2-3 माह बल्कि 6 माह नौजवानों के लंबरदार थे, जो कहते थे पाकिस्तान में अब नौजवान सोच आनी चाहिए, नई फिक्र आनी चाहिए, पाकिस्तान के नौजवान को अब लीडरशिप में आना चाहिए, बुजुर्गों को अब ओल्ड एज होम में बैठना चाहिए। उन्होंने ओल्ड एज होम के सारे बाबे निकाल के ऐवान इक़्तिदार में पहुंचा दिए हैं और बिलावल साहब बड़े खुश हैं। तो मेरी ख्वाहिश नहीं, उनकी बहन भी आ रही है, आसिफा आ रही है नेशनल असेंबली में, नवाब शाह से इलेक्शन लड़ रही है, ये 21 अप्रैल को इलेक्शन है, तो यूथ को भी लेकर आ रहे हैं। हमारी बच्ची है और हमारे लिए, हम बिलावल के, आसफा के और बख्तावर के कदरदान इसलिए हैं कि ये बेनजीर भुट्टो साहबा के बच्चे हैं, हमें इनकी बड़ी कदर है। इनकी माँ ने, इनके नाना ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं। बाकी तो सारे ये जो जितने घुसपैठी है ना पीपल्स पार्टी में और पीएमएलएन में, ये तो सारे खाऊ पीऊ प्रोग्राम है। ये चंद खानदान है जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं। पीएमएलएन में भी कई अच्छे लोग हैं, मैं बड़ा एहसान नहीं, अब देखे ना आपकी जो चीफ मिनिस्टर है मरियम नवाज, उन्होंने इतनी कुर्बानियां दी हैं, जेल में जो इतना लंबा रही है, क्यों रही है? सिर्फ इसलिए क्योंकि नवाज शरीफ की बेटी थी ना, उनके ऊपर खुद क्या प्रॉब्लम थी? कोई प्रॉब्लम नहीं थी जी। देखिए, अगर आप मरियम नवाज साहबा की तारीफ नहीं भी करेंगी, आपका प्रोग्राम ऑन ईयर जाएगा, आपकी रेटिंग अच्छी होगी, या मैं तो सर आपसे पूछ रही हूँ। अरे मैं तो गुजारिश ये कर रहा हूँ, मैंने जो गुफ्तगू की थी, मेरा मकसद सिर्फ एक था। हमने अगर चीफ मिनिस्टर केपी ने मुलाकात की है शहबाज शरीफ साहब से, बड़ी खुशाइंद है। मैं खुद मिजाजन उस थिंक टैंक का हिस्सा हूँ जो समझता हूँ कि हमें टेबल नहीं छोड़नी चाहिए, हमें डिबेट से बाहर नहीं जाना चाहिए, हमें गुफ्तगू शनीद से मसाइल को हल करना चाहिए। लेकिन मैं उस नौजवान को क्या जवाब दूं जिसने 2024 में अपना पहला वोट कास्ट किया है, करोड़ों वोट्स दिए और उसके वोट्स पोल हुए हैं किसी और तरफ, नताइज कहीं और से मुरतब हुए हैं। मैं मानता हूँ हसन मुर्तजा साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, 2018 में, 13 में, 8 में, 2 में और 88 में, 90 के इंतखाबात में कोई हांडी में थोड़ा बहुत नमक ऊंचा नीचा हुआ होगा। तो भाई इस बार हांडी में कोई चीज है ही नहीं, है ही नमक सारा। हम मरे तो कहाँ मरे, हमारा कोई जाती झगड़ा है नवाज शरीफ साहब के साथ कोई? मैं वो बुजुर्ग है, मुझे उनका एहतराम है और बहुत सारे लोग उनके फॉलोअर्स हैं। जरदारी साहब का एहतराम है, लाखों लोग उनके फॉलोअर्स हैं। लेकिन क्या इन लोगों को उम्र के इस हिस्से में इस निजाम को इस तरह से पाकिस्तान के लोगों पे राइज करना चाहिए था? अल्लाह इनको जिंदगी दे 2-2 साल की, क्योंकि ये इतने शानदार लोग हैं। कोरोना ने भी हमारे सियासतदानों को कुछ नहीं कहा। कोरोना आया था ना, वो कई गरीब, मजबूर, बेकार। नदीम कुरैशी साहब, इमरान खान भी इसी एज ग्रुप के हैं, बल्कि अगर आप उनकी डेट ऑफ बर्थ देखें ना, तो जरदारी साहब तो नवाज शरीफ और इमरान खान दोनों से छोटे ही हैं। देखिए हर शख्स को उसके किए का ना जी वो नजर आ रहा होता है। इमरान खान ने से लाने को अच्छे काम लिए, वो आज भी सुपर फिट है, आपसे और मुझसे भी ज्यादा यंग है। अच्छा, फिटनेस का मसला है। अच्छा, उम्र का मसला नहीं, समझ गई हूँ भाई, फिट होए, ठीक है, समझ आ गई है मुझे, फिटनेस का मसला है। नहीं, जी सर। मैंने तो नहीं कहा ना, बिलावल साहब तकरीर किया करते थे नौजवानों का आगे आना चाहिए। मैं बड़ा खुश होता था कि चलो यार पाकिस्तान में एक नौजवान लीडर है, हमें सियासी इख्तलाफ अपनी जगह, हम जो आम सिंधी के हालात देखते हैं, कश्मीर, जैकबाबाद, मैं ये 10 माह की परेशानी जो थी तहरीक इंसाफ वालों पे, तो मैंने मोस्टली वक्त अंदरूनी सिंध गुजारा, तो मैं लोगों की हालात देखता था, मुझे लगता था मैं 1820 में आ गया हूँ, मैं किसी पुरानी सदी में चला गया हूँ जब मैंने अंदरूनी सिंध के हालात देखे। और जब मैं इनकी टीवी पर तकरीर देखता हूँ तो मैं कहता हूँ ये बॉलीवुड के सबसे टॉप के एक्टर इस वक्त पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में है, जो प्रैक्टिकली जीरो है, टीवी पे हीरो है।
जो गरीब के साथ बात करना पसंद नहीं करते। ठीक है, वे बिलावल नई सोच की बात कर रहे थे, उन्होंने उम्रों की तो बात नहीं की। और अगर उम्र की बात है तो मैं यही आपको बता रही हूँ कि उम्र के अंदर इमरान खान साहब से आसिफ अली जरदारी साहब भी छोटे हैं, मरियम नवाज भी उम्र में उनसे छोटी हैं, और बिलावल आसिफा वो तो हैं ही। आगे एक ब्रेक लेते हैं, वापस आके फिर हम इस डिस्कशन को रैप अप करेंगे। फाइनल राउंड ऑफ डिस्कशन होगा। विल बी बैक। वेलकम बैक। हसन मुर्तजा साहब, मसला फिटनेस का है। आप लोगों ने भी एक्सरसाइजेस की होती, अच्छी खुराक खाई होती, अच्छे फिट होते तो आज आपको ये ताना ना सुनना पड़ता। बताएं इनको, आसिफ अली जरदारी साहब उम्र में बड़े हैं कि छोटे? देखें बिनेश, आसिफ अली जरदारी साहब तो यकीनन उन दोनों से छोटे हैं। गुजारिश ये, मैंने आपसे पहले बताया है कि ये मजबूरी है, इतना बात करें। अब जैसे उन्होंने 10% की बात की, मुझे कतन गुस्सा नहीं है, मेरा भाई है और ठीक है, उसकी अपनी एक दिल की आवाज है और वो कह रहे हैं। मैं बहरहाल इसके बावजूद भी ना इमरान खान साहब की अज़दवाजी जिंदगी डिस्कस करूंगा, ना उनकी तालिब इल्मी की जिंदगी का दौर या कोई भी स्कैंडल्स, और ये मैं नहीं डिस्कस करूंगा। वो उनकी जात का मसला है, वो जाने उनका काम। मैं तो ये गुजारिश करूंगा कि आज जरूरत है पाकिस्तान की, जिस तरह का बिहेव किया है सीएम केपी ने, इंतहाई बेहतर है। और हमें नहीं चाहिए कि हम वो तल्ख हकीकतें और तल्ख बातें और तल्ख माजी याद करें, उसे हमें भूलना पड़ेगा। आज हमें हम सबको, मैं कह रहा हूं कि हमें वो तो 2008 कह रहे हैं, हमें तो ये तहफ़्फ़ुज़ात फातिमा जिन्ना के इलेक्शन से भी पहले के, हमें तो ये तहफ़्फ़ुज़ात बड़े अरसे से हैं और बड़ी अच्छी बात है। उसके लिए ये भी जद्दोजहद कर रहे हैं, अपने तरीके से हम भी कर रहे हैं। अल्लाह ताला हम सबको कामयाब करे और हम मुल्क को बेहतरी की तरफ ले जा सकें। हम सारों के लिए यही बेहतर है। हम एक दूसरे को टॉक शोज में बैठ के बुरा भला कहें, मुनासिब नहीं है। अगर कोई चीज पॉजिटिव आती है तो उस पे हमें होना चाहिए। सिर्फ एक बात कहूंगा कि खुराक में कोई कमी नहीं है हमारी में। खुराक अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, साफ सुथरी है और वो खाते हैं। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि जिस बंदे को 11 साल तक आप जेल में बेगुनाह रखें और 11 साल तक हमें तो हमारी फौतगियां होती थी, उस पर पैरोल भी नहीं मिलती थी। ये तो आज मुलाकात के लिए भी अदालत में चले जाते हैं ना। हमारी तो ये होती ही नहीं थी कि हम कहते थे जिया जिंदा है, जब मरेगा तभी निकलना है। तो हमने बड़ी तकलीफें बर्दाश्त की हैं। अल्लाह ताला इनको इन तकलीफों से महफूज रखे और आसानियां पैदा फरमाए इमरान खान साहब के लिए और बेहतर और मुस्बत सोचने की तौफीक दे। मैं इंतशार की बात नहीं करूंगा। बिल्कुल, मुझे वैसे ही लग रहा है आज आप रमजान शो के अंदर शिरकत कर रहे हैं, लेकिन बड़ी अच्छी आपने बातें की हैं। मुश्ताक साहब, लास्ट क्वेश्चन आप रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं सिचुएशन के ऊपर, आप जरूर करें, लेकिन मेरा सवाल ले लीजिए। हसन और हुसैन नवाज जो है वो पाकिस्तान में है, आज अदालत में पेश भी हो गए हैं। अच्छी बात है, खैर उनका कोई स्टेक है भी नहीं पॉलिटिकली, लेकिन सर एक तासुर, ऑप्टिक्स और ये जो तासुर होता है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तासुर ये गया है कि भाई अदालतों पर एतमाद नहीं था, चचा की और बहन की हुकूमत आई तो भाई पाकिस्तान आ गए और अपने जो तमाम तर जो लीगल मैटर्स है उनको सॉर्ट आउट करके वापस चले जाएंगे। तो सर ये तासुर अब जो पनप रहा है, इसको तो आपको एड्रेस करना पड़ेगा। मिनिश, जो भी सियासतदान होते हैं, अगर उनके बच्चे हैं और वो बच्चे गैर सियासी हैं, उनका कोई सियासत से लेना देना नहीं है। शरीफ फैमिली में बच्चे सियासत में भी हैं, जैसे हमजा है। हमजा ने भी बड़ी बेजिगरी और बड़ी जो है ना हौसले से कैद काटी और सबसे ज्यादा कैद काटी। लेकिन अगर आप देखें कि पाकिस्तान में सियासतदानों के साथ होता क्या है, मैं इमरान खान, वल्लाह मैं आपको बताऊं कि मैं इमरान खान से या उनकी जमात की सिर्फ उनकी जहनीत से, उनकी जो फाशिस्ट एक जो जिस नजरिए के वो प्रचार हैं, उनसे हमारी थोड़ी सी तकलीफ है। वरना इमरान खान तो बहुत यानी पाकिस्तान के लोगों के, जब वो क्रिकेट खेला करते थे तो हम भी उनके यानी फैंस में, परस्तारों में होते थे। इन लोगों ने देखे जब हुआ क्या कि आप इमरान, जब मियां नवाज शरीफ की एक गवर्नमेंट हुई, वो फिर पहली गवर्नमेंट के बाद तकलीफ में हुए, दूसरी गवर्नमेंट के बाद जेल में चले गए। आप देखें हसन भी गिरफ्तार, हुसैन भी गिरफ्तार। फिर उन्होंने एक फैसला किया, मुल्क से बच्चे सियासत में बाहर भेज दिए। अब वो इस मुल्क में आए हैं तो क्या एक सियासत करने के लिए हम तो ये भी चाहते हैं कि कासम भी आए और दूसरे खान साहब के बच्चे भी आए इस मुल्क के अंदर। ये उनका मुल्क है, वहां पर खाली नहीं है कि वहां पर भी आप बैठ जाएं। ये जिस तरह आ जाए, जब उनके अपने वालिद साहब इक्तदार में थे तो उस वक्त भी उनको आना चाहिए था।
हम चाहते हैं कि गैर जरूरी वो बच्चे जो सियासत में नहीं है, चाहे वो इमरान खान साहब के हैं, चाहे वो जरदारी साहब के हों, चाहे वो मौलाना फजल रहमान साहब के हों, या इमरान खान के हों, या नवाज शरीफ साहब के, उनको सबको जो है ना इस तरह ट्रीट करना चाहिए जिस तरह आप दुश्मनों के बच्चों को ट्रीट नहीं करते, दोस्तों के बच्चों को। बिल्कुल, यानी कि गैर सियासी लोगों के ऊपर सियासी मुकदमात नहीं होने चाहिए। ये भी बड़ी अच्छी बात आपने की। वो सियासत में ही नहीं है, तो देखो मरियम है, उसने तकलीफ काटी, हम कहते हैं कि हम लेकिन हसन और हुसैन का क्या कसूर था? उनको इतने देर बड़े अरसे तक जो है ना उनको आपने विक्टिमाइज किए रखा, पिछली हुकूमत में भी, इस हुकूमत में भी, इसकी कोई तुक नहीं बनती। फेयर इनफ जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी तीनों मेहमानों का ज्वाइन करने के लिए। आप लोगों से इंशाल्लाह ताला मंडे को मुलाकात करेंगे। इंशाल्लाह हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।